का देखिए क्या मतलब होता है, क्या है मतलब। अगर आपकी ज्योति में भी बनता है फूल, देखिए कहीं आपकी आ गई हैं सबरी दिव्य शक्तियाँ। ये सब वीडियोस बनाने के धंधा चल गया है कि व्यूज़ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होगा अगर फूल बन गया तो क्या होगा? आप उसको देख देख के खुश होते रहेंगे। जो अब तक अंदर का जो फूल है वो खिला, अभी तक वो नहीं खिला, बन भी गया तो आप उससे क्या करेंगे बताइए? अब तक सारे सवाल मिटे नहीं ना, वो झुके तो हुए, सारे कलेश मिटे, दुख मिटे कि अब और कुछ नहीं, अब कुछ नाथ न चाहे मोहे। जब तक ये लाइन ना निकल जाए मुँह से तब तक आप शांत मत बैठो। हम बैठे हुए खुश हो रहे हैं, अरे वाह ज्योत में फूल बन रहा है, इसका मतलब तो मैं बहुत अच्छी साधक हूँ, मैं तो बहुत अच्छा भजन करने वाली हूँ, भगवान मेरे से ही बहुत ज़्यादा खुश है। ऐसा कुछ मिल गया कि अब इसको जानने के बाद अब मुझे और कुछ जानना बाकी नहीं, ऐसा कुछ मिला अभी तक उस फूल को देख के? नहीं ना। जब तक वो ना मिल जाए तब तक शांत। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और आपके विषय के बारे में लेकर, जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं मुझसे कि दीदी ये बताइए कि जो हम पूजा करते समय हमारे दिए में जोत में जो है जो फूल बन जाता है उसका क्या अर्थ है, उसका भी प्लीज़ वीडियो बनाइए। हालांकि इस बारे में बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, इसका अर्थ क्या है वीडियोस ढेरों मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं मुझसे मेरा मत जानना चाहते हैं कि आप बताइए इसका क्या मतलब है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में आपके इसका मतलब बता देती हूँ कि क्या है। इस विषय से संबंधित आपको सारी चीज़ें नॉलेज जो है बता देती हूँ, क्या है क्या नहीं, इसको क्या मानना चाहिए, किस तरीके से लेके चलना चाहिए, क्या मतलब होता है कुछ नहीं होता है, इन सब के बारे में बात करूँगी आज की वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता कि मैं अपने चैनल पर ठाकुर जी से संबंधित, उनकी प्रेमा भक्ति से, आध्यात्मिकता से संबंधित ऐसी वीडियो समय समय पर लाती रहती हूँ। इसमें आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म टॉपिक, नियमों के डर, बंधन से जो कहीं ना कहीं भय बैठ गया आपके अंदर, उनको दूर करती रहती हूँ। आपको चाहते हैं कि समय समय पर आपको ऐसी वीडियोस, आपके ऐसे डाउट क्लियर होते रहे तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे और आप शेयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, है ना। बात करते हैं आज के टॉपिक की कि पूजा के समय हमारा दिए में दीदी मेरा फूल बनता है, हर रोज़ बनता है, उसका क्या अर्थ है। देखिए, जब हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, भगवान की तरफ चलते हैं, उनका भजन करते हैं, उनको सुमिरन करते हैं, उनको याद करते हैं, जो भी उनकी तरफ जो भी कार्यशील कुछ भी हम क्रिया करते हैं, उनकी तरफ बढ़ने के का जो भी प्रयास करते हैं, तो वहाँ से जो है भगवान जो आपके गुरु या जो भी हैं जिनको आप भजते हैं, वो वहाँ से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो उनका रेसिप्रोकेट करने का ही तरीका होता है अलग अलग, जैसे सपनों में या कोई इंडिकेशन दिख गया है कुछ, तो कभी कभार जोत में किसी को अपने इष्ट के दर्शन हो जाते हैं। बहुत से लोगों के आपने देखा होगा जोत में ठाकुर जी श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, किसी को भगवान शिव के, किसी को माता रानी दिखती हैं जोत में। उनका कहीं ना कहीं वो रेसिप्रोकेट करने का जो है एक तरीका होता है। फूल का कोई ऐसा अर्थ नहीं बैठता कि इसको हम इस चीज़ से संबंधित कर सके कि इससे हमारी पूजा कुछ ऐसे, पूजा में या कुछ ऐसा कुछ ब्लेसिंग है या कुछ उधर से पॉजिटिव, हम उधर से हमारे भगवान का कुछ जवाब है, कुछ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन है, कोई ब्लेसिंग दी गई है। फूल से कोई संबंध नज़र नहीं आता व दिखता। हाँ, बाकी छवि जो होती है अपने इष्ट की, जो भी आपके इष्ट है, शिव है, माँ काली है, माँ दुर्गा हैं, भगवान श्री कृष्ण है, ठाकुर जी हैं, तो उनकी छवि अगर आपको जगह जगह दिखती है। जब कोई भी भक्त अपने भगवान को समर्पित होता है, उनसे प्रेम करता है, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बोलते हैं। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हो जाती है। जिस तरीके से गोपियों को नीले आसमान में श्याम वर्ण के श्याम सुंदर दिखते थे, ठीक वैसे ही जिससे हम इष्ट से काफ़ी हमारा जुड़ाव होता है, तो हमारी दृष्टि ऐसी होती है और तो हमें जगह जगह पर उनकी छवि जैसा नज़र आता है। किसी को आटे में रोटी में बनाते हुए ओम नज़र आता है, किसी को चकले पे ओम श्री कृष्ण की शेप बन जाती है, किसी को बादलों में छवि दिखती है, किसी को किसी परछाई में या किसी XYZ दिखती है। तो ये एक इंडिकेशन हम मान सकते हैं। ये मत मानिएगा कि मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं इसलिए मैं इस चीज़ को ऐसे कर रही हूँ, नहीं, मुझे भी कई बार बादलों में ऐसा दिखा है काफ़ी बिल्कुल स्पष्ट कि बिल्कुल ठाकुर जी जो मेरे इष्ट हैं श्री कृष्ण हैं, बिल्कुल उनकी छवि दिखी है। कई बार एक परछाई में, मेरे पास फ़ोटो भी है, मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, बिल्कुल ऐसे है कि श्री कृष्ण बिल्कुल ऐसे ही, आप कोई नकार नहीं सकता बच्चा भी की। तो ये एक पॉजिटिव साइंस होते हैं इस चीज़ के कि हाँ, जो आप भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो आपकी स्वीकार हो रही है।
भगवान उधर से आपकी जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो आप उनसे जो उनका आपका प्रेम है, आपने जो उनसे संबंध जोड़ा है, वो उसको बस स्वीकार रहे हैं, उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। ये सब चीज़ें इस चीज़ का रेसिप्रोकेट करना, ये सब चीज़ें इस चीज़ का इंडिकेशन होती है कि वहाँ की आपकी सारी चीज़ें पूजा भक्ति वहाँ स्वीकार की जा रही है और आपके इष्ट आपसे प्रसन्न है ना। दूसरा इस चीज़ का साइन ये भी है कि बहुत बड़ा कि अब आपकी मनोदिशा, आपकी जो देखने की दृष्टि है वो बहुत सही दिशा में जा रही है। जो पहले हम आप लोग कुछ संसार देखते थे, अब संसार में कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि अब भगवान को, अपने इष्ट को देखने लग गई है। जहाँ हम कुछ और दिखता था, कुछ और ना देख करके अब हमें जगह जगह पर हमने भगवान अपने इष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हमारी बुद्धि हमारी अपने इष्ट में तन्मय होती जा रही है, जिसके कारण हमें जगह जगह अपने इष्ट के परछाई या कुछ उनके दृश्य दिख रहे हैं। और ये बहुत अच्छा साइन है कि अब आपकी अंतःकरण, आपकी मनोदिशा, आपकी चित्तवृत्ति इस वक्त अपने इष्ट में पूरी इस प्रकार लीन है, तन्मय है कि आपको जगह जगह वही दिख रहे हैं। ये दूसरा बहुत बड़ा अच्छा साइन है कि आप आध्यात्मिकता पे उन्नति कर रहे हैं। 2 रीज़न आपकी लॉजिक बता दी। एक तो भगवान ने कि स्वीकार आपकी सारी चीज़ें, भक्ति, आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी प्रेम, आपका प्रेम, आपकी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार करी जा रही है, भगवान की तरफ से एक्सेप्टेड है। दूसरा ये कि आपकी मनोदिशा, आपकी चित्तवृत्ति, आपका अंतःकरण की स्थिति अब अच्छी बेहतर होती जा रही है। सिर्फ कुछ जगह पर नहीं, हम जब तक हमें हर जगह भगवान को देखना है, कण कण में जब तक हम उनके दर्शन ना कर लें, हमें शांत नहीं बैठना है। जिस तरीके से प्रहलाद को हर जगह उसको भगवान दिखते। जब उसके पिता या हिरण्यकश्यप ने पूछा कि खम्भे में, किसका खम्भे में भी तेरे भगवान है, तो उन्होंने बोला हाँ। उनका विश्वास, उनका भगवान पर भरोसा इतना पक्का था कि भगवान उसको सत्य करने के लिए उस खम्भे में से ही प्रकट हो गए। और ये सच भी है, हर समय हर जगह है, कण कण में है। इस माइक में भी है, इस दीवार में भी है, इस फोटो में भी है, आपके ठाकुर जी लड्डू गोपाल में भी है। हर कण कण में वो समाये हैं, हमारे हर एक कण कण में भगवान जो है समाये हैं। तो जब तक हमें उनके दर्शन ना हो जाए, हर कण कण में हमें भगवान ने दिखने लगे, तब तक हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। अगर आप ये पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है अगर फूल बनता है, तो फूल बनने का देखिए बहुत बड़ा कुछ चमत्कार हो गया है, या बहुत कि आपकी सारी देवताओं की सारी उपस्थिति, सारे आमंत्रित हो गए हैं उस जोत पे आकर के, आपको बहुत बड़ी कुछ सिद्धि मिल गई है। हमारा मेन मकसद क्या है? देखिए, फूल बनने का मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आता। फूल का कोई अर्थ नहीं है, फूल के उसमें कोई और शेप भी बन सकती है। और रही बात मैंने भगवान की छवि की, तो वो जोत हो या कुछ और चीज़ हो, हर जगह हमको नज़र आने लगती है जब उनके प्रेम में तन्मय होते हैं। जब हमारा अंतःकरण उनके प्रेम में तन्मय होता है, तो हमें हर जगह भगवान के दर्शन होते हैं। फिर वो जोत हो या रसोई में बनाने वाला अग्नि हो, उसमें भी दर्शन होते हैं, आटा हो, हर जगह हमको भगवान के दर्शन होते हैं। फिर जोत और उसका भेद नहीं रह जाता, फिर हमें हर कण कण में भगवान दिखने चाहिए, है ना। अगर फूल की, तो अगर आप उसको ही लेकर अगर घूमते हैं और रोज़ बताते हैं किसी को, अपने पड़ोसियों को, अपने घर वालों को, कि जब मैं रोज़ दिया जलाती हूँ तो देखो मुझको इसमें रोज़ फूल बनता है, ये तो एक बहुत बड़ी, मुझे लग रहा है कि भ्रांति फैल गई बिना मतलब की ज्योति में फूल बनने का। देखिए क्या मतलब होता है, क्या है मतलब अगर आपकी ज्योति में भी बनता है फूल। देखिए कहीं आपकी आ गई हैं सबरी दिव्य शक्तियाँ, ये सब वीडियोस बनाने के धंधा चल गया है कि व्यूज़ आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होगा अगर फूल बन गया तो क्या होगा? आप उसको देख देख के खुश होते रहेंगे। जो अब तक अंदर का जो फूल है वो खिला, अभी तक वो नहीं खिला ना। जो ये कमल है यहाँ का, जो भगवान से जुड़ने का था, वो खिला अभी तक। जब तक वो नहीं खिलेगा, जब वो खिल जाएगा तो फिर उस जोत में क्या, कण कण में भगवान दिखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, मैं नहीं कहती, कुछ अनुभव होते हैं हमें भगवान की तरफ। जब हम बढ़ते हैं, भक्ति भजन करते हैं, तो बहुत अनुभव कराते हैं भगवान, बहुत चीज़ें दिखाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें आपके हाथ में आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप बोलते हैं वो सच होने लगता है, जो आपको दिखता है वो सच हो जाता है। वो अनुभव होंगे, लेकिन आपको इन अनुभव में फंसना नहीं है, इन अनुभव पर रुक कर नहीं रहना है। अनुभव जब तक, हाँ भाई, हम जिस चीज़ की खोज में निकले हैं हमें वो नहीं मिलेगा, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। चाहे रास्ते में कितनी भी दुकान पड़े, कुछ भी पड़े, भाई जहाँ हमें जाना है वहाँ तो हम पहुँचेंगे ना। रास्ते में शोरूम भी पड़ेंगे, हर चीज़ पड़ेगी। अब लेकिन हम यहाँ पे रुक कर बैठ के, ऐसा तो नहीं हो कि हम एक दुकान को ही देख देख के खुश होते रहे, कितनी अच्छी दुकान है बाबा। भाई हमें जहाँ जाना था वहाँ तो जाए। तो ठीक है, वैसे छोटे छोटे अनुभव हैं जो होते हैं, कराते हैं भगवान।
तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पर हम देख करके खुश होते रहें। अच्छा, में भक्ति में जो अनुभव कराए जाते हैं, जो भगवान भक्तों को कराते हैं, और वो ये नहीं है कि ये भूल ना कर बैठे कि उसने कुछ साधना कर लिया, उसने कुछ महान कार्य कर लिया, या उसके कुछ पिछले जन्म के पुण्य कर्म हैं तो इसलिए उसने कर लिया, उसने बहुत साधनाएं करी होंगी किसी कर्म में जन्म में, तब उसको ये मिला है ना। भैया तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता है, वो अनायास कृपा करते हैं। और कृपा जो होती है बिना बेवजह होती है, बिना किसी कारण की होती है, जिसका कोई कारण ना हो। तो अपनी महानता ना समझिएगा इसी जन्म की भी। और मैं ये नहीं कि मैं कहूँगी मेरे साथ बहुत सारे अनुभव होते हैं, जरूर मेरे पिछले जन्म के कुछ पुण्य होंगे। क्या कौन से पुण्य भैया जो हैं जो इनको कमा के ला सकते हैं? सब कोई संसार का पुण्य नहीं हो सकता जो इनको आकर्षित कर लेना। वो अपनी करुणा से ही रीझते हैं। अपनी करुणा से कब किस पे रीझे हैं कुछ नहीं पता, कब किसका उद्धार का समय आ जाए। तो घमंड कभी कुछ नहीं करना चाहिए, हमने कभी कुछ करा होगा। और ये अनुभव इसलिए कराए जाते हैं, इसलिए नहीं कि आपने बहुत अच्छी भक्ति कर ली, आपने बहुत कुछ महान बहुत अच्छी सेवा कर दी इसलिए आपको अनुभव हो रहे हैं ना। वो भी है कि दयालु कृपा करुणा है जो आप पर अनायास ही बस बिना किसी कारण के बरस गई। चलो ठीक है, हमें अनुभव इसलिए करवाए जाते हैं जिससे हम उत्साहित होकर और अग्रसर हों इस मार्ग में, और ज़्यादा अपना भजन बढ़ा दें। भगवान इसलिए प्रेरित करते हैं सब में कुछ करना, कुछ अपने अनुभव कुछ इसलिए करवाते हैं जिससे ये प्रेरित होकर और भजन में लगे। और एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब भजन को करते करते आप उस स्टेज पे आ जाएंगे, तब भगवान बिल्कुल मुंह मोड़ लेंगे, फिर आपसे बिल्कुल नहीं दिखे। आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया, क्या है क्या नहीं, स्वीकार हो भी रहा है कुछ नहीं। लेकिन उस वक्त पर आपका चेक किया जाएगा, आपका विश्वास कि कितना दृढ़ है, आप छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं, विश्वास कितना आपका अडिग है। हर स्टेज आती हैं तो पता नहीं कितनी स्टेज आएंगी। किसी स्टेज पर अनुभव को देखकर हम बैठे हुए खुश हो रहे हैं, अरे वाह जोत में फूल बन रहा है, इसका मतलब तो मैं बहुत अच्छी साधक हूँ, मैं तो बहुत अच्छा भजन करने वाली हूँ, भगवान मेरे से ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। अरे नहीं भाई, तुमने कुछ नहीं करा सिर्फ और सिर्फ उनकी एक कृपा दृष्टि हो गई कि जैसे कोई बांटने वाला दानवीर, अब जैसे दान करेंगे ना लोग मकर संक्रांति पे, तो सड़क पे उतर के कंबल बांट रहे हैं, तो रैंडमली जो आ गया सामने उसको दे रहे हैं, है ना, जिसका आ गया उसकी किस्मत है। ठीक वैसे ही भाई भगवान की करुणा कब किस पर बरस जाए कुछ नहीं पता। हमने कुछ मान कार्य नहीं करा कि आप उस फूल को देखकर दिन रात खुश हो रहे हैं, उसकी फ़ोटो खींच करके अपलोड कर रहे हो, दुनिया पड़ोसी को बता रहे हो, उसको फलानी को बता रहे हो, किसी और को बता रहे हो, मीडिया पर डाल रहे हो, आप उसका प्रचार प्रसार करके अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। जब तक अंदर का फूल ना खिले, जो क्या जिस चीज़ के लिए निकले थे वो मिला अभी तक, सारे सवालों का जवाब मिटे अभी तक क्या, जो अभी तक जो सारे दुख थे कलेश थी जो अब तक वो सब मिटे क्या? अब तक ऐसा है कि आपको अब कुछ नहीं चाहिए? ऐसा हुआ अभी तक कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए? ऐसा है या ऐसा कुछ मिल गया कि अब इसको जानने के बाद अब मुझे और कुछ जानना बाकी नहीं? ऐसा कुछ मिला अभी तक उस फूल को देख के? नहीं ना। जब तक वो ना मिल जाए तब तक शांत मत बैठो इन छोटे छोटे अनुभवों को देखकर। ये तो क्या है, छोटे छोटे अनुभव तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साधक के मार्ग में जो देवी देवता हैं ये आकर्षित करते हैं, तरह तरह की सिद्धियाँ देने की कोशिश करते हैं। ये ले लो, वो ले लो, राजपाट ले लो, पूरा धरती का राज ले लो। भक्त वो भी नहीं स्वीकारता है सिवाय भगवान के सानिध्य के। भक्त सब कुछ ठुकरा देता है, उसे सिर्फ भगवान का सानिध्य चाहिए, जो उसकी बहुत बड़ी परीक्षा होती है और वो उसमें पास भी होता है। उसको कुछ नहीं चाहिए भगवान के सानिध्य के अलावा, चाहे उसे कितनी भी बड़ी सिद्धियां दे दो, हर दुनिया की बड़ी से बड़ी जो देवताओं के पास भी नहीं है वो भी सिद्धि का ऑफर दिया जाता है भगवान के भक्तों को, लेकिन वो उसको ठुकरा देता है। तो ये तो फिर छोटे मोटे से चमत्कार हैं, आप देखते हैं कि कोई भी कर दिया, ये कर दिया, वो हो गया। ये भक्त के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सिर्फ भगवान को अपना मानता है और भगवान को ही पाने में सब कुछ मानता है और वो कुछ नहीं पाना चाहता। तो ये अगर फूल बन भी गया तो आप उससे क्या करेंगे बताइए? अब तक सारे सवाल मिटे नहीं ना, वो झुके तो हुए, सारे कलेश मिटे, दुख मिटे कि अब और कुछ नहीं, अब कुछ नाथ न चाहे मोहे। जब तक ये लाइन ना निकल जाए मुँह से तब तक आप शांत मत बैठो। अनुभव क्या, जब तक पूरे बादल में भगवान क्यों ना दिखाई दे जाए, चाहे आपकी रोटी में ओम क्यों ना बन जाए, चाहे ये तो अगर आप यहीं पर अटक के, अभी तो आगे बहुत ज़्यादा आगे परीक्षाएं होंगी, आपको क्या क्या होगा, क्या क्या दिखेगा, क्या क्या मिलने, क्या सभी सारे देवी देवता आपके सामने हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं भक्त के कि ये लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन उसको किसी तरीके से भगवान के मार्ग से हटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त परिकर बनकर उनसे भी ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता है। तो सोचिए
कोई भी पोस्ट का आदमी कब चाहेगा कि हमारे से नीचे पोस्ट का वाला, जैसे जो जॉब करते हैं आपस में, तो कोई भी पोस्ट वाला एक क्यों चाहेगा कि उस जो नीचे जो कल काम करता था वो कल उसके ऊपर पहुंच जाए और उसके अंडर में वो काम करे? कभी नहीं चाहेगा ना, तो वो उसको नीचे गिराना चाहेगा। ठीक वैसे ही देवी देवता जो है उसको नीचे गिराना चाहते हैं कि ये भगवान के रास्ते से एटलीस्ट हट जाए। तो इसलिए वो तरह तरह के उसको ऑफ़र देते हैं, उसका पथ भ्रष्ट करते हैं, सिद्धियों के लालच में आ जाए साधक। अच्छा तेरे साथ तो ये होने लगा, जो तू बोलने लगा वही सच होने लगा। अच्छा जो तू सवाल करता है वही सच हो जाता है, जो तू चाहता है वही तू देख सकता है, वही तुझे सपने में आ जाता है। तेरे पास तो बहुत बड़ी सिद्धि है, तू तो फ्यूचर भी देख सकता है। यही वाली चीज़ है। ये चीज़ ना पथ भ्रष्ट करने वाली होती हैं। जब तक अगर भक्ति इनको भी ठुकरा देता है, वो सिर्फ भगवान का सानिध्य चाहता है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। भगवान के समान ही बन जाता है। भगवान का भक्त परिकर जो होता है, भगवत प्राप्त इंसान भगवत स्वरूप हो जाता है, यानी भगवान के समान हो जाता है। ये फूल बन गया, पत्ती बन गई, गन्ना बन गया, खेत बन गया, गेहूँ बन गया, इन पर मत अटको। ठीक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। बन गया, फूल बन गया। मेरी जोत में ना रोज़ फूल बनता है, दीदी मेरी जोत में ना बहुत फूल। ठीक है, ये एक उत्साह का काम करेगी कि आप आगे और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, भजन करें, जो भी करते हैं, नाम जप करते हैं, उसको और बढ़ाएं जल्दी तो और अनुभव होंगे। लेकिन उस अनुभव में नहीं रहना, हमें उस परम को पाना है। यहाँ का फूल खिलाना है। इधर उधर कितने फूल खिलते रहें, जब तक यहाँ उदासीनता और फैली रहेगी, जब तक यहाँ का कमल नहीं खिलेगा और खुशबू नहीं फैलेगी, कुछ नहीं होगा। हमें उस परम को जब तक पाना है, तब तक हमें कहीं सांस नहीं लेना, हमें कहीं दम नहीं लेना, हमें किसी दुकान पे इधर उधर नहीं रुकना। हमारे एक मेन फोकस है, हमें वहीं जाकर रुकना है, हमको और कहीं नहीं रुकना है ना। चाहे सिद्धि क्या, कोई भी बड़े से बड़ा कुछ भी मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, ऐसा पूरे दुनिया का राज मिल जाए, ब्रह्मांडों का राज मिल जाए, को कुछ भी नहीं चाहता, बस सिर्फ भगवान को चाहता है। क्यों अटके हुए? अगर फूल बन भी गया, ठीक है, कितने जन्मों से फूल बनता आ रहा है, अगले जन्म में भी फिर यही करोगे, फूल बनेगा, हाँ मैं खुश हो गया, अच्छा फिर इससे आगे बढ़ोगे, थोड़ी बहुत पूजा करोगे, फिर कुछ होने लगेगा तो फिर उस पर अटकोगे। क्यों उसको लेके बैठे हो, खुश हो रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, फूल बन रहा है, दूसरों को बता रहे हो, और अहंकार और बढ़ रहा है साथ साथ। अहंकार और दूर करता है भगवान से कि देखो मेरे पर तो भगवान की इतनी कृपा है। ये वो सबसे बड़ा अपना सबसे ज़्यादा नीच बन के रहो, मैं कुछ नहीं कर जानता। अगर मेरे साथ, अब मैं भी हूँ, मेरे साथ कुछ हो भी रहा है, मेरे साथ इतनी जनसंख्या जुड़ती जा रही है, मुझे दिन पर दिन डर लगा रहता है कि मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। इनके सामने हाथ जोड़ के रहती हूँ कि जो है मैं एक यंत्र हूँ, यंत्र वर्त एक काम करवा रहे हैं ये मुझसे, और ना मैं किसी अपने पिछले जन्म का पुण्य मानती हूँ कि मैंने कुछ साधना करी होगी, भक्ति करी होगी, इनको पाना चाहा होगा, या कुछ मेरी अधूरी रह गई उसका फल मुझे मिल रहा। ना कोई किसी चीज़ का फल इनको नहीं प्राप्त करा सकता। ये तो उनकी दयालु है, करुणा है कि अनायास कुछ भी दे दे, किस पे बरस जाए। हम तो कुछ भी नहीं थे, रास्ते के भिखारी थे, उठा के ले आए अपने महल में। हम तो किसी लायक नहीं थे। तो किसी भी चीज़ का ये मत सोच लेना कि आपने कुछ कर लिया इसलिए ऐसा हो रहा है, कभी मत सोच लेना। ऐसा बहुत बड़ी गलतफहमी है, और बहुत जल्दी अगर अहंकार आ गया तो तोड़ भी देंगे भगवान, है ना। तो बहुत सावधानियाँ हैं, लेकिन इन सावधानियों से भगवान बचाते भी हैं, पास भी कराते हैं परीक्षाओं में। आपका इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमें सिर्फ जोत में, बादलों में, रोटियों में, अग्नि में नहीं, हमें हर चीज़ में, जल आकाश वायु, हर जगह कण कण, मिट्टी के हर कण कण में जब तक भगवान के दर्शन ना होने लगे, हम जब तक खुली आंखों से भगवान को ना देख लें, तब तक हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ, है ना। तो चलिए आज के विषय में इतना ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बन रहा है फूल, ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ी। फूल पे क्यों अटक रहा हो? और अनुभव नहीं लेने क्या? ये जीवन ऐसे ही ख़त्म कर दोगे, फिर फूल से शुरू करोगे? ठीक है, हम मैं चलती हूँ, मुझे आगे दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है और ये वाली वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो लोगों से। जो बहुत लोग फैल रहे हैं कि फूल बन रहा है, मेरे गमला बन रहा है, गाय बन रही है, ये बन रहा है, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, है ना। और मैं चलती हूँ, मुझे आगे दीजिए। हरे कृष्णा।